कला का हर एक रंग है, जहाँ एक दूजे का संग है, जहाँ हर कलाकार मंच पे मस्त मलंग है। ये नाट्य रंग है, नाट्य रंग है, नाट्य रंग, ये नाट्य रंग है, नाट्य रंग है, नाट्य रंग। हम लोग का रिजल्ट आ गया। 95,000 पार रैंक आया। कोई छोटा मोटा कॉलेज में तेरा एडमिशन हो जाएगा। तेरा तो नाम भी नहीं है। किसी फॉर टीचर कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तेरा क्या होगा कालिया? मेरा भी रैंक ओवरऑल 45 आ गया है। किसी अच्छे कॉलेज में तो मेरा एडमिशन हो ही जाएगा। पागल हो गया क्या बे? तेरा औकात अच्छे से जानता हूँ। इंजीनियर बनने का सपना छोड़ दे और जब बाप के साथ हथौड़ा पीट। ठीक है दोस्त। अरे यार, ये भिखारी क्या बक रहा है? भिखारी नहीं, हम सबका बाप है बाप। ऑल इंडिया रैंक में 45 पोजीशन पे आया है। इंडिया के टॉप कॉलेज में एडमिशन होगा इसका। मतलब जूता अब सर पर चढ़ के बोलेगा। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ नहीं कर पाओगे बेटे, अब चिड़िया चुग गई खेत। तू देखती जा मैं क्या करता हूँ। ये भिखारी जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेगा, मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ूंगा। जूते को पैर में ही रखूंगा, समझा? हमारा क्या होगा? बेटा तुम सबका कल्याण भी मैं करूँगा, टेंशन मत लो। माँ, पापा, मैं जाता हूँ। अपना ख्याल रखना। पहुंचते ही फोन करना बेटा। आज पहली बार घर से निकल रहा है, अपना ख्याल रखना। चिंता क्यों करती है जानकी? मेरा बेटा बहुत समझदार है, लाखों में एक है। दिन रात करके इस मुकाम पे पहुंचा है। हाँ जी, मेरा बेटा। अपना पूरा ध्यान रखना बाबू। पूरा ध्यान रखना, समझ गया ना? बाहर में इधर उधर मत करना। नहीं पापा, आपके आशीर्वाद से मुझे मंजिल मिली है। चलो पापा। क्या काम है? प्रिंसिपल मैम से मिलना है, वो एडमिशन के लिए आया हूँ। ठीक है चलिए। May I come in, ma'am? Yes. और संयोग से बस एक ही सीट बची है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम ऑफिस जाकर अपना डेकोरम पूरा कर लो। नमस्ते मैडम। नमस्ते। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं इस कॉलेज का ट्रस्टी विक्रम सिंह हूँ और न जाने कितने मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज को अभी तक डोनेट करते आ रहा हूँ। माफ़ कीजिए सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मैं अपने बेटे के एडमिशन के लिए आया। ये रहा इसका मार्कशीट। सर इसके मार्क्स तो बहुत कम हैं।
ऐसे में इसका एडमिशन। ज्यादा सवाल जवाब मत करो, बहुत सारा काम है मुझे, अर्जेंट, जल्दी करो। सर लेकिन एक बार डायरेक्टर साहब से बात हो जाती तो अच्छा रहता। हेलो मिस्टर भल्ला। अरे यार, इतनी छोटी सी बातों के लिए तुम्हें फोन करना पड़ रहा है। क्या हुआ विक्रम साहब, मुझसे कोई भूल हुई है? अरे नहीं यार, मैं अपने बेटे के एडमिशन के लिए तुम्हारे कॉलेज में आया हूँ। अरे प्रिंसिपल मुझे ABCD सिखा रही है। कृपया उन्हें फोन दें। लो बात करो। जी सर, नमस्ते सर। ठीक है सर, लेकिन कुछ नहीं, जानती नहीं है हमारे कॉलेज के मेन ट्रस्टी हैं। जी ठीक है, बदौलत हमारा कॉलेज चल रहा है, जल्दी करो। ठीक है सर, ओके सर, ठीक है, नमस्ते। तुम्हें कंप्यूटर ब्रांच दिया जाता है। मुझे कंप्यूटर ब्रांच नहीं, मैकेनिकल ब्रांच चाहिए। लेकिन मैकेनिकल में तो एक ही सीट थी जो हमने इसको दे दी। सुनो, ज्यादा चकचक मत करो, बच्चा जो चाहता है उसे दो। अब समझ में आया इस भिखारी को मैकेनिकल ब्रांच क्यों चाहिए। दरअसल इसकी खानदानी आदत है हथौड़ा पीटने की। सर उसका रैंक काफ़ी ऊंचा है और इसने मैकेनिकल के लिए ही अप्लाई किया था। बकवास बंद करो, मैं जो कह रहा हूँ सो करो। इसे मैकेनिकल चाहिए तो मैकेनिकल चाहिए। हटो सामने से। ठीक है, आपको मैकेनिकल ब्रांच दिया जाता है। सॉरी बेटा, मैं मजबूर हूँ, तुम्हें कंप्यूटर ब्रांच दिया जाता है। क्या कर रहे भाई? अरे अरे तुम दोनों। अरे हाँ भाई। अरे कैसे हो भाई? अरे देखना भाई, जब से कॉलेज अलग हुआ है ना, अलग अलग हो गए हैं यार। मेरा भी दिमाग खराब हो गया है, तुम लोगों से अलग ना मन नहीं लगता है। हाँ भाई, हमको तो एकदम मन नहीं लगता, लेकिन मिलते रहेंगे भाई, ऐश करेंगे भाई, एकदम मिलेंगे। देखना इस पढ़ाकू के औलाद को दिन भर किताब खोल के तोता की तरह रखते रहता है। पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा भाई। चल भाई जा, अपने बाप के साथ मिलकर हटौरा पीट, कुछ कमाई हो जाएगी। देख क्या रहा है? गोवर्धन की औलाद जाकर सिगरेट लेके हमारे लिए जा। मुझे पढ़ने दो, डिस्टर्ब मत करो। क्या कहा? तुझे पढ़ना है? हाँ, तुझे पढ़ना है तो सिगरेट लेके आ, नहीं तो सारी पढ़ाई ना यहीं घुसड़ दूंगा, समझा? जा। आया बड़ा पढ़ाई करने वाला। क्या हो राजीव? ये हॉस्टल है, हॉस्टल, तुम्हारा घर नहीं। मंगे, तू कौन होता है मैं रोकने वाला? हाँ, तू जानता है मैं कौन हूँ? तुम कोई भी हो, ये हॉस्टल है और यहाँ पे नियम और कायदे चलते हैं। ज्यादा बकबक किया ना कंप्लेन कर दूंगा। तू टकी का कितनी करोगे? तू मेरी कंप्लेन करेगा?
यहीं खड़े खड़े तेरी नौकरी खा जाऊंगा, समझा? तुम हो कौन जी? गवर्नर वगैरह हो क्या कोई? पहचानता है? ये कौन है? इस कॉलेज का ना ट्रस्टी विक्रम सिंह, इकलौता बेटा है। माफ करना, पहचाने नहीं हम, इसी वजह से थोड़ा बोल दिया। आईने से ध्यान रखना, समझ में आया? शुरू। अरे आओ यार। अरे यार, तुम तो यहाँ के पुराने आदमी हो, तुम इस शहर को पूरे अच्छे से जानते हो। हमको 20 साल से काम कर रहे हैं तो आधा शहर तो हमको जानता ही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत काम के आदमी हो। सुनो, बात कुछ ऐसा है ना, जो हमारे बॉस यानी गौरव भाई, थोड़ा इस टाइप का मुझे चाहिए, तो इनका एंटरटेनमेंट का व्यवस्था करो यार। हम समझे नहीं। हाँ मैं समझाता हूँ। देख, तू इस इलाके को तो अच्छे से जानता होगा, हाँ? तुझे पता होगा कब कहाँ क्या मिलता है, तो हमारी भी ठंडक मिटाओ ना। अब समझ गए। ऐसी तुम्हारी संतुष्टि के साथ साथ भी मिलेगा। पक्का? पक्का। अरे आज ही चलिए। तो चलते हैं। चलिए। चलो। अरे ललन जी, हमरा मोबाइल में आपका पैसा का टून बजेगा, आपको टमाटर पहुंच जाएगा घर तक। अरे लाल टमाटर। चलिए बाद में बात करते हैं आपसे। ठीक। अरे राम सिंह, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए, कहाँ व्यस्त रहते हो? अरे भाई, ये देखिए गौरव भाई, ये राहुल भाई, लोग जवानी का नशा ओह, बहुत खुजली है। आज आओ तुम लोग का जन्नत का सैर करवाते हैं। ले चले क्या उसको? एक बार तो दिखलाना पड़ेगा भाई। बताए हो कि नहीं? अरे भाई, आपके बारे में नहीं बतलाएंगे तो यहाँ आता कैसे? सलमा जान, ये नए कबूतर आए हैं, इनका थोड़ा खास ध्यान रखना, बहुत खास है अपने। मशहूर हो जाए सनम तो बेवफा के नाम से, मशहूर हो जाए अगर दिल पर की रुसवाई हमें मंजूर हो जाए, सनम तो बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए। इधर भाई, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ, फिर भी अकेला हूं।
काश कोई मेरा अपना होता जो मेरे सुख दुख में साथ देता है। अरे बरखुरदार, बस इतनी सी बात, समझो आज से तुम्हारी महबूबा मिल गई। पीटर भाई कुछ समझा नहीं। समझना क्या है, चांद की हूर है सायरा, बला की खूबसूरत, टूट कर प्यार करने वाली है। समझो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगी। सायरा, सायरा यही है वो बला की खूबसूरती। सायरा खास है। सायरा, ये तुम्हारे लिए। क्या हो, तुम उदास क्यों लग रही हो? इस जिंदगी से अच्छा होता कि मैं मर ही जाती। सायरा ये क्या बोल रही हो तुम? हुआ क्या है, साफ साफ बताओ। क्या करोगे जानकर, मेरी तो किस्मत ही खराब है। सायरा पहेलियां मत बुझाओ, बताओ हुआ क्या है। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, कुछ ही दिनों की मेहमान है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अरे तो जब माँ बीमार है तो उसे अस्पताल लेके जाओ। और उतने पैसे हैं कहाँ मेरे पास। तुम पैसों की चिंता कर रही हो? सायरा तुम मेरे रहते पैसों की चिंता कर रही हो? बताओ कितने पैसे चाहिए? डॉक्टर ने 10-15 लाख रुपए का खर्च बताया है। बस 15 लाख? लो स्कैनर दो। किस लिए? मैं स्कैनर नहीं। सायरा स्कैनर दो। ये लो। अब खुश? अब तो ले लो। और कितना एहसान करोगे मुझ पर? मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? सारा तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? सारा फोन उठा, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तुम्हारी मोहब्बत में फूंक दिया। तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? फोन उठा। अरे कितनी बार फोन करो, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? तुम्हारी माँ के इलाज के लिए मैंने 15 लाख रुपए दिए, तो मुझे धोखा कैसे दे सकती है? फोन उठा, फोन उठा, फोन उठा, उठा। गौरव कौन है? गौरव कौन है? कौन है तुम लोग में गौरव? देखिए कौन है? कौन है गौरव? तुम कौन है? देखिए देखिए। चलो उठो। उठाइए सबको। चलो। कौन है? चलो।
और तुम जाओ चलो आओ ना यहाँ पर चुप चलो चलो चरस गांजा का धंधा करता है ड्रग्स है यहाँ पर तुम लोग चरस गांजा का धंधा करता है ए उठो 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 लेडीज पुलिस को बुलाइए तो इसको उठा के टांग के ले जाएगा विक्रम सिंह आप ही हैं विक्रम सिंह यस कॉलेज के ट्रस्टी हैं यार हाँ आप पे गबन का आरोप है आपको अरेस्ट किया जाता है व्हाट नॉनसेंस आपके देखिए आपके खिलाफ हमारे पास अरेस्ट वारंट है चलिए लेकर आओ उनको रोल एक्शन मेरा लाल हाँ बेटा माँ ये सर्टिफिकेट माँ ये क्या है बेटा ये सर्टिफिकेट है माँ ये आपके आशीर्वाद का फल है अब हमारे दुख के दिन ख़त्म हुए माँ पूरे यूनिवर्सिटी में मेरा 2nd रैंक आया है अरे वाह और मुझे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई बेटा मेरा लाल खूब तरक्की दे बेटा खूब तरक्की दे अब बहन की शादी धूमधाम से करेंगे माँ हाँ आज मेरा बेटा अपने माता पिता का नाम रोशन किया है खूब खुश रहो खूब उन्नति करो हमें तुम पे गर्व है बेटा आ हाँ पापा जहाँ कला का हर एक रंग है जहाँ एक दूजे का संग है जहाँ हर कलाकार मंच पे मस्त मलंग है ये नाट्य रंग है नाट्य